जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माघ गुप्त नवरात्रि के बारे में। माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत साल 2026 में 19 जनवरी से हो रही है। यह नवरात्रि 19 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेंगे। गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में किस दिन किस महाविद्या देवी की पूजा की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन देवी काली की पूजा की जाती है। वह समय और मृत्यु की देवी हैं, जो अज्ञानता को नष्ट करती हैं और मुक्ति प्रदान करती हैं। उन्हें अक्सर एक भयंकर रूप में दर्शाया जाता है। देवी काली की साधना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और भय का नाश होता है। दूसरे दिन देवी तारा की पूजा की जाती है। तारा देवी करुणा और मोक्ष की प्रतीक हैं। उन्हें तारने वाली या मार्गदर्शक सितारा कहा जाता है, जो भक्तों को जीवन के दुख सागर के पार ले जाती हैं। देवी तारा की साधना से साधक के हृदय में दिव्य परम ज्ञान का उदय होता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर देवी हैं, जो पूर्णता, युवावस्था और आनंद का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें देवी षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी साधना द्वारा मन, शरीर और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। चौथे दिन देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। देवी भुवनेश्वरी विश्व की रानी हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की निर्माता माना जाता है। वह अंतरिक्ष और सृष्टि की अभिव्यक्ति का प्रतीक हैं। भुवनेश्वरी साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए की जाती है। पांचवें दिन देवी त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। वह उग्र ऊर्जा और परिवर्तन की देवी हैं। उन्हें अनुशासन और दिव्य क्रोध का अवतार माना जाता है, जो अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती हैं। भैरवी साधना से साधक को शक्ति और दृढ़ता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। वह स्व कटा सिर वाली देवी बलिदान, साहस और अहंकार के विनाश का प्रतीक हैं। वह जीवन मृत्यु के विरोधाभास के माध्यम से ज्ञान प्रदान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता की आराधना से व्यक्ति जीव भाव से मुक्त हो शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। सातवें दिन देवी धूमावती की पूजा की जाती है। वह विधवा देवी के रूप में जानी जाती हैं, जो मृत्यु, निराशा और शून्य से जुड़ी हैं। वह जीवन के कष्टों से मिलने वाली बुद्धि और वैराग्य को सिखाती हैं। देवी धूमावती की साधना से जीवन से रोग और विपत्ति का नाश होता है। आठवें दिन देवी बगलामुखी की पूजा की जाती है। बगलामुखी देवी वह देवी हैं जो शत्रुओं को नियंत्रित करने और स्तंभित करने की शक्ति रखती हैं। वह मन और वाणी को स्थिर करती हैं और भक्तों को आंतरिक अराजकता पर विजय प्राप्त करने में मदद करती हैं। देवी बगलामुखी की साधना से शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। भक्तगण न्यायिक विवादों में विजय और प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करते हैं। 9वें दिन देवी मातंगी की पूजा की जाती है। उन्हें तांत्रिक सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, जो कला, संगीत, ज्ञान और वाणी की देवी हैं। देवी मातंगी की साधना से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। साधक को संगीत कला में सिद्धि और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 10वें दिन देवी कमला की पूजा की जाती है। देवी कमला धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, जिन्हें महालक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है। वह कमल के फूल पर विराजमान होती हैं और भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी कमला साधना धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। माना जाता है कि इन देवियों की साधना से साधक सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष के बंधन से मुक्त हो जाता है।